नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, यूडाइस प्लस में एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए प्रोग्रेशन एक्टिविटी के कार्य शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत जितने भी सरकारी विद्यालय हैं देश भर के या प्राइवेट विद्यालय, उनमें अध्ययनरत जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको प्रोग्रेशन एक्टिविटी के माध्यम से फाइनलाइज करना आवश्यक है। तो जो छात्र छात्राएं आपके विद्यालय में वो एकेडमिक ईयर 2024-25 में अध्ययनरत थे, वो ऑब्वियसली या तो पास हो गए होंगे और अन्य कक्षाओं में प्रवेश लिए होंगे 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए, या फिर आपके विद्यालय से वे कहीं अन्यत्र किसी और विद्यालय में प्रवेश ले लिए होंगे। तो सबसे पहले आपका कार्य यही होना चाहिए कि प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो कि 2025-26 के लिए ओपन हो चुकी है, एकेडमिक ईयर 2024-25 में अध्ययनरत अपने विद्यालय के छात्र छात्रों को आपको या तो प्रमोट करके एकेडमिक ईयर 2025-26 में अपने ही विद्यालय में दिखाना है, या फिर उनको लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी करके फाइनलाइज करना है। तो उसके पश्चात ही यदि आपके विद्यालय में किसी अन्य विद्यालय से कोई किसी कक्षा में छात्र प्रवेश लिया है, तो उनको आप इंपोर्ट मॉड्यूल के जरिए तभी इंपोर्ट कर पाएंगे संबंधित विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में जाके। लेकिन ये कार्य तभी संपन्न होगा जब आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी को फाइनलाइज कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी को फाइनलाइज करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन में ले चलते हैं। यूडाइस प्लस में अपने विद्यालय का जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है उसको फाइनलाइज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, पीसी, लैपटॉप या फिर जो आपका टैबलेट है उसके गूगल क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना होगा यूडाइस प्लस एसडीएमएस। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यूडाइस प्लस में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यूडाइस प्लस में क्लिक करते हैं यहाँ पर एसडीएमएस पोर्टल खुल जाता है, स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप देखते हैं यहाँ पर आपसे स्टेट का सिलेक्शन बोला जाता है, तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका विद्यालय जिस भी राज्य में स्थित है वहाँ पर आपको सिलेक्शन कर देना है। यहाँ पर हम उत्तराखंड राज्य का चयन कर लेते हैं और इसको गो कर देते हैं। जैसे हम इसको गो करते हैं तो एक नया पेज खुल जाता है जिसमें आपसे आपके विद्यालय के लॉगिन के लिए बोला जाता है। यूजर आईडी के रूप में आपके विद्यालय का यूडाइस कोड भरना होता है, पासवर्ड जो पिछले कई वर्षों से आप यूज कर रहे होंगे, और यहाँ पर कैप्चा कोड भरना होता है। यदि आप पासवर्ड किन्हीं कारणों से भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन में जाके इसको क्लिक करें और जो वन टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा उसकी सहायता से आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एंटर कैप्चा कोड भर लेते हैं और उसके बाद इसको लॉगिन का प्रोसेस पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हमने कैप्चा कोड भी भर लिया और इसको लॉगिन करते हैं। जैसे हम लॉगिन करते हैं आपके विद्यालय का यूडाइस इंटरफेस खुल जाता है, आप लॉगिन कर जाते हैं अपने यूडाइस प्लस में, और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे टॉप पे आपको लैंग्वेज के सिलेक्शन का ऑप्शन भी दिखाई दे जाता है दाईं तरफ। तो यहाँ पर यदि आपको इंग्लिश भाषा में समझने में परेशानी होती है तो आप हिंदी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये पूरा पेज आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है, हिंदी भाषा में। और यदि आपको इंग्लिश में ही सुविधा नज़र आती है तो आप इंग्लिश में सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 लिखा हुआ आने लग गया है। तो इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर एक पॉपअप विंडो में आपके स्कूल की इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यदि इसमें कोई भी मिस्टेक आपको नज़र आती है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट एमआईएस या ब्लॉक एमआईएस से संपर्क करके इस जो त्रुटि है उसको दूर करवा सकते हैं। और यदि ये आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी सही है तो यहाँ पर आप इसको क्लोज का बटन दबा दें। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज 2025-26 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक क्लास में स्टूडेंट स्ट्रेंथ जो है वो 0 दिखाई गई है। तो इसका कारण ये है कि अभी जो 2024-25 एकेडमिक ईयर में जो स्टूडेंट्स हमारे विद्यालय में जिस क्लास में थे उस एकेडमिक ईयर में अब ये 2025-26 के एकेडमिक ईयर में आ गए हैं, लेकिन अभी हमने प्रोग्रेशन एक्टिविटी के माध्यम से उन छात्र छात्राओं को प्रमोट नहीं किया है। यही कारण है कि अभी प्रत्येक कक्षा में स्टूडेंट स्ट्रेंथ यहाँ पर 0 दिखाई दी गई है। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी के कार्य को करने के लिए हमें यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। बाईं तरफ कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर एक नया पेज खुल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं
प्रोग्रेशन यूज़र मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज और फाइनलाइज प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर आपको पहले प्रत्येक कक्षा का प्रोग्रेशन एक्टिविटी को फाइनलाइज करना होता है। उसके बाद आपको पूरे विद्यालय का, जब प्रत्येक कक्षाओं का आपका प्रोग्रेशन एक्टिविटी फाइनलाइज हो जाता है, उसके बाद पूरे स्कूल का आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम पहले क्लास वाइज प्रोग्रेशन एक्टिविटी के कार्य को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जो गो का बटन है उसको हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम गो के बटन में क्लिक करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट क्लास का ऑप्शन आता है और सेलेक्ट सेक्शन का ऑप्शन आता है। आपका स्कूल जिस भी क्लास से शुरू होता है वहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि जो हमने यहाँ पर ये यूज़र आईडी डाली है और पासवर्ड डाला है और लॉगिन किया है, वो एक कक्षा 6 से 12 तक का विद्यालय है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं सबसे पहली कक्षा को, क्लास 6 को, और इसका सेक्शन भी सिलेक्ट कर देते हैं, सेक्शन ए है, और इसको गो करते हैं। जैसे हम इसको गो करते हैं, यहाँ पर जो 2024-25 एकेडमिक ईयर में छात्र छात्राएं थी उनकी डिटेल आपको दिखाई दे जाएगी। उनका नाम दिखाई दे जाएगा, परमानेंट एजुकेशन नंबर दिखाई दे जाएगा और फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि ये पूरी डिटेल दिखाई दे जाएंगी। और उसके ठीक बगल में आपको प्रोग्रेशन स्टेटस के भी ऑप्शन दिखाई देने लग जाएंगे। तो इनको हम बारी बारी से फिल करते हैं और आपको बताते हैं कि ये प्रोग्रेशन स्टेटस क्या होता है, ये कैसे फिल होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोग्रेशन स्टेटस में यहाँ पर जब हम सिलेक्ट करते हैं तो 3 प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। प्रोमोटेड, पास्ड विद एग्जामिनेशन, के एग्जामिनेशन देके पास हुए हैं, प्रमोट हुए हैं। नॉट प्रोमोटेड, नॉट पास्ड, रिपीटर, किन्हीं कारणों से फेल हो गए हैं, प्रमोट नहीं हो पाए हैं। अब प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, यदि एग्जामिनेशन नहीं दिया है लेकिन मेडिकल बेस पे इनको प्रमोट करना आवश्यक हुआ है तो ये कंडीशन यहाँ पर लगाई जाएगी। तो हमारे विद्यालय के केस में जिस स्टूडेंट का यहाँ पर प्रोग्रेशन स्टेटस हम दिखा रहे हैं वो प्रमोटेड पास्ड विद एग्जामिनेशन हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद मार्क्स इन्होंने कितने प्राप्त किए हैं उसको हमें यहाँ पर लिख देना है, और ये मार्क्स राउंड फिगर में आएंगे, ये पॉइंट में मार्क्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम भर देते हैं 80% मार्क्स जैसे इसने प्राप्त किए हैं उदाहरण के तौर पे, और इन्होंने कितने दिन विद्यालय को अटेंड किया है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि इन्होंने 210 दिन विद्यालय को अटेंड किया है। ये हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं और इसका करेक्शन भी हो सकता है बाद में, यदि आपने मार्क्स परसेंटेज गलत भर दिया है या फिर नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट ये गलत भर दिए हैं तो इनका करेक्शन बाद में भी हो सकता है। अब यहाँ पर स्कूलिंग स्टेटस आता है कि जो ये छात्र छात्रा कक्षा 6 में आपके विद्यालय में थे और ये 7 में चले गए हैं इस एकेडमिक ईयर 2025-26 में, तो ये स्टडिंग इन सेम स्कूल है या लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी। हो सकता है कि क्लास 7 के लिए ये किसी और स्कूल में चले गए हों, तो उस कंडीशन में आपको दूसरे विकल्प का चयन करना है। अन्यथा की स्थिति में आप स्टडिंग इन सेम स्कूल, यदि आपके ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो स्टडिंग इन सेम स्कूल आपको कर देना है। यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया और ये देखिए एलिजिबल प्रोमोटेड क्लास एंड सेक्शन, तो ये क्लास 7 में चले गए हैं। सेक्शन यहाँ पर जो चुनना है आपको वो चुन सकते हैं जो इनका सेक्शन है, और इसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको अपडेट करते हैं यहाँ पर इनका अपडेशन हो जाता है, स्टूडेंट डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो जो ये करेक्शन का ऑप्शन है ये अभी नहीं खुलेगा, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर करेक्शन का विकल्प है ये अभी ओपन नहीं होगा। ये तब ओपन होगा जब सारे स्टूडेंट का यहाँ पर आप अपडेट कर देंगे और स्कूल को ये क्लास को फाइनलाइज कर देंगे, क्लास 6 को, कि क्लास 6 के जितने भी स्टूडेंट थे उनका प्रोग्रेशन एक्टिविटी फाइनलाइज हो गई है और वो अगली कक्षा में प्रमोट होकर चले गए हैं, या फिर जो स्टूडेंट किन्हीं कारणों से पास नहीं हो पाए हैं उनको आप यहाँ पर उनका जो प्रोग्रेशन स्टेटस है नॉट प्रोमोटेड, नॉट पास्ड, ये दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट का इस प्रकार से यहाँ पर डन लिखा हुआ आ गया है प्रोग्रेशन स्टेटस। इसी प्रकार से आप पूरी क्लास का प्रोग्रेशन स्टेटस को कंप्लीट करेंगे। तो हम करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ जो ये क्लास है इसका जो अंतिम छात्र है उसको भी प्रोग्रेशन एक्टिविटी के तहत इनका अपडेट करते हैं। यहाँ पर जो अंतिम छात्र है उनको भी हमने यहाँ पर अपडेट किया है और ये देख सकते हैं आप, ये डन लिखा हुआ आ गया है, ओके कर दिया। अब जब ये सब सारे स्टूडेंट्स के जो नाम के आगे ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी का स्टेटस है वो डन लिखा हुआ आने लग जाए तो अब आप यहाँ पर फाइनलाइज में क्लिक करेंगे। तो जैसे हम फाइनलाइज में क्लिक करते हैं ये पूरी डिटेल बताते हैं कि क्लास 6 से जो छात्र छात्राएं एकेडमिक ईयर 2024 में थे वो 2025-26 में आपके इस विद्यालय में कक्षा 7 में हैं। तो ये देख सकते हैं प्रमोटेड पास्ड विद एग्जामिनेशन 8 बच्चे हैं
और नॉट प्रमोटेड ये सारा आ गया है, इसको आप कंफर्म कर ले। अब हमने आपको बताया ये करेक्शन का ऑप्शन तभी खुलेगा, जो ये करेक्शन यहाँ पर दे रखा है, ये करेक्शन का ऑप्शन तब खुलेगा जब ये इसको आप कंफर्म कर लेंगे। और जब ये कंफर्म हो जाएगा तो करेक्शन के ऑप्शन में आप जो परसेंटेज है ऑब्टेन किया है इन्होंने क्लास में, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, और साथ में नंबर ऑफ डेज अटेंडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर उसको भी चेंज कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ कई अन्य सूचनाएं भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। जैसे हम कंफर्म करते हैं, प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड सेक्शन ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड आ गया है, इसको आप ओके कर देंगे। अब जब ओके कर लेते हैं तो ये देखिए ये करेक्शन के ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स के नेम के आगे जो करेक्शन के ऑप्शन हैं वो खुल जाते हैं। तो इनको हम करेक्शन में देखते हैं कि क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रोग्रेशन स्टेटस को भी आप करेक्ट कर सकते हैं, मार्क्स जो ऑब्टेन किए इन्होंने एकेडमिक ईयर 2024-25 में उसको भी करेक्शन कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट इसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं, और क्लास टू बी प्रमोटेड स्टूडेंट इन सेम क्लास, इसको आप क्लास टू बी प्रमोटेड को आप इसको करेक्शन नहीं कर सकते। स्कूलिंग स्टेटस को भी आप करेक्शन कर सकते हैं, और सेक्शन को भी करेक्शन करके अपडेट कर सकते हैं। तो ये इसका कार्य हो जाएगा कि आप इसको किस प्रकार से प्रोग्रेशन एक्टिविटी करेंगे, और उसमें करेक्शन का ऑप्शन भी आ जाएगा। यहाँ पर जैसे जैसे आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य करते जाएंगे प्रत्येक क्लास का, तो ये देख सकते हैं आपको हमने बताया करेक्शन का ऑप्शन भी खुल जाएगा, जिसमें आप ये मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गया, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट हो गया, स्कूलिंग स्टेटस हो गया, इसको आप चेंज कर सकते हैं। केवल क्लास को आप चेंज नहीं कर पाएंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी के करेक्शन में जाके। और जब शुरू में आप देख रहे थे स्कूल डैशबोर्ड में, तो यहाँ पर स्टूडेंट की जो संख्या थी 2025-26 के लिए एकेडमिक ईयर के लिए वो 0 दिखाई दे रही थी, 0। लेकिन अब आप देखेंगे क्योंकि हमने क्लास 6 की प्रोग्रेशन एक्टिविटी कर दी और उसके जो 2024-25 एकेडमिक ईयर के स्टूडेंट थे वो 2025-26 में प्रमोट कर दिए हैं क्लास 7 में, तो यहाँ पर क्लास 7 में स्टूडेंट स्ट्रेंथ दिखाई देने लग गई है। ऐसी प्रत्येक क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या आपको दिखाई देने लग जाएगी, लेकिन ये थोड़ा अपडेट होने में समय लेता है। तो तुरंत प्रोग्रेशन एक्टिविटी के बाद यदि आप इसको स्कूल डैशबोर्ड में जाके देखेंगे तो हो सकता है डिस्प्ले हो भी जाए, और हो सकता है ये थोड़ा सा समय ले। जो इस स्कूल की पहली क्लास है, क्लास 6 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसमें फिर आपको इंपोर्ट मॉड्यूल के ऑप्शन के जरिए जिस स्कूल से जो स्टूडेंट क्लास 5 पास आउट करके आए होंगे उनके ड्रॉप बॉक्स से उन बच्चों को इंपोर्ट करना होगा। साथ ही साथ जो अन्य क्लासेस में स्टूडेंट आएंगे उनको भी इंपोर्ट मॉड्यूल के जरिए आपको अपने विद्यालय में दूसरे स्कूल से ड्रॉप बॉक्स में जाके उनको इंपोर्ट करना होगा अपने विद्यालय में, और तभी ऐड हो पाएंगे। इसी प्रकार से आप अन्य क्लासों को भी बारी बारी से, जैसे क्लास 6 एकेडमिक ईयर में थे तो 2024-25 में उनको आप 2025-26 में ले आए क्लास 7 में। इसी प्रकार क्लास 7 के स्टूडेंट को आपको एकेडमिक ईयर 2025-26 के क्लास 8 में प्रोग्रेस कर देना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी के तहत इनको प्रमोट करना है। और बारी बारी से जो आपके विद्यालय का अंतिम क्लास है, जैसे इस विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक का स्कूल है, तो कक्षा 12 इसकी अंतिम क्लास है। तो जो क्लास 12th के स्टूडेंट होंगे उनको, यदि वो पास हो गए होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो अंतिम क्लास है किसी भी, चाहे 10th क्लास से अंतिम क्लास, चाहे 12th क्लास है, तो उसमें आपको यहाँ पर प्रमोटेड पास दिखाना है, और स्कूलिंग स्टेटस में लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी दिखाना है, और इसको अपडेट कर देना है। तो ये आप कर सकते हैं। और यदि कोई स्टूडेंट आपके स्कूल में कक्षा 6 से 7-8 में हो और वो आपके स्कूल से पास होकर किसी टीसी लेके चला गया हो, तो वो आपके विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में आ जाएगा। आपको लेफ्ट स्टूडेंट विद टीसी और विदाउट टीसी दिखा देना है, और वो जिस भी स्कूल में जाएगा वो उसको इंपोर्ट कर देंगे इंपोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद। तो इंपोर्ट मॉड्यूल तब खुलेगा जब प्रोग्रेशन एक्टिविटी पूरे स्कूल की फाइनलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे आपने पूरे क्लासों का जब प्रोग्रेशन एक्टिविटी फाइनलाइज कर देना है, तो उसके बाद आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन के ऑप्शन में क्लिक करना है, तो ये पूरे स्कूल का जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है वो फाइनलाइज हो जाएगी। तो जब आप फाइनलाइज के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई प्रकार के आप यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं, इनका ध्यानपूर्वक आप अध्ययन कर लें। ये आप देख सकते हैं, द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। अगर आप इसको फाइनलाइज करते हैं पूरे स्कूल का, द इंपोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। तो इंपोर्ट मॉड्यूल हमने पहले बताया, ये तब खुलेगा जब आप अपने स्कूल का प्रोग्रेशन एक्टिविटी पूरा फाइनलाइज कर देंगे।
नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट। तब इसके बाद एडिशनल कोई भी इसमें स्टूडेंट का परमिट नहीं होगा। द एक्टिविटीज़ फॉर द करेंट एकेडमिक ईयर विल बी इनेबल फॉर योर स्कूल। तो इनको आप पढ़ लें और इसके बाद यहाँ पर टिक करें जो चेक बॉक्स है और उसको सबमिट करते हैं। तो जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके विद्यालय की जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है वो फाइनलाइज हो जाएगी। और प्रोग्रेशन एक्टिविटी फाइनलाइज होने के बाद आपका जो इंपोर्ट मॉड्यूल है आपके विद्यालय का वो खुल जाएगा। साथ ही साथ जो क्लास 6 है या पहली क्लास है जो किसी विद्यालय की, चाहे वो प्री प्राइमरी फर्स्ट है, प्री प्राइमरी सेकंड है या क्लास फर्स्ट है, उसमें ऐड स्टूडेंट का भी ऑप्शन खुल जाएगा। तो इस प्रकार आप बड़ी आसानी से अपने विद्यालय की प्रत्येक कक्षा का भी पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी करें, फाइनलाइज करें, और जब सारी कक्षाओं का आपका प्रोग्रेशन एक्टिविटी फाइनलाइज हो जाए उसके बाद आप अपने पूरे स्कूल का प्रोग्रेशन एक्टिविटी को फाइनलाइज कर दें। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी को फाइनलाइज करने का तरीका बताया। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने विद्यालय में जो किसी अन्य विद्यालय से छात्र छात्राएं प्रवेश लेके आपके विद्यालय में आए हैं उनको संबंधित विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में जाके किस प्रकार से अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ कक्षा 1 प्री प्राइमरी फर्स्ट, प्री प्राइमरी सेकेंड में जो ऐड न्यू स्टूडेंट का ऑप्शन आपके पास आएगा, जो पहली बार विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं, उनको आप किस प्रकार से ऐड कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।